तो वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग काउंटिंग सॉर्ट को पढ़ेंगे। काउंटिंग सॉर्ट बेसिकली एक बेसिक एल्गोरिथम पे चलती है। वो कहती है कि आपने अपनी सॉर्ट के अंदर कंपैरिजन नहीं करना, ठीक है, जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे। वो कहती है कि आपके पास एक इनपुट अरे है, या आपके पास एक इनपुट अरे है, ठीक है, और उस अरे के अंदर आपने एक न्यू अरे इनिशियलाइज, मतलब आपने मैक्सिमम नंबर देखना कौन सा है आपका, वो है आपका 9। मैक्सिमम आपने पहले एक मैक्सिमम नंबर फाइंड कर लिया, उसमें से वो आपका 9 है। अब आपने 0 to 9 की एक सी अरे बनानी है। उसका हमने कोई भी नाम दे लो, हमने यहाँ पे सी का नाम दे दिया क्योंकि हमने इसके अंदर काउंट स्टोर करवाने हैं। काउंट क्या होते हैं? काउंट होते हैं कि आपका हर एलिमेंट कितनी दफ़ा अकर हुआ है और जो अकरेंस है उसको आप उसका काउंट कह रहे हैं, ठीक है। इनपुट अरे के अंदर आपके पास जो मैक्सिमम एलिमेंट था वो आपके पास था 9, तो आपने 0 to 9 की एक अरे बना ली न्यू, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने देखा कि आपका जो 0 है, इंडेक्स है, ये कितने दफ़ा पूरे इनपुट अरे के अंदर एक दफ़ा है, ठीक है, तो आपने वहाँ पे 1 लिख दिया। आपका जो 1 है वो पूरे अरे में 0 दफ़ा है, सॉरी 1 है वो आया है आपका 0 दफ़ा, 1 आया नहीं पूरे अरे में, 1 है ही, तो यहाँ पे आ गया 0। और आपका जो 2 है वो बेसिकली 1, 2 और 3 टाइम आया है, तो आपने वहाँ लिख दिया 3, ठीक है। तो ऐसे आपने अपने 9 तक आपके जितने भी काउंट थे उन्हें स्टोर करवा दिए। पहला काम इसमें करते हो आप सी अरे के अंदर कि आप इसके अंदर काउंट स्टोर करवाते हो। सेकंड थिंग यू डू इज़ के आप इसके अंदर उसका एक सम स्टोर करवाते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे किया होगा कि जो लास्ट एलिमेंट है वो उसको ऐड करके उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट के अंदर, मतलब आपके जो एलिमेंट थे वो थे 1 0 3 0 0 2 0 1 0 1, ओके। अब आपका ये था कि आपने यहाँ पे करवा दिया 1 1 प्लस 0 कुछ भी नहीं है, 1 एज इट इज़ आ गया यहाँ पे। अब 1 और 0 1, 1 और 3 4, 4 और 0 4, 4 और 0 4, 4 और 2 6, 6 और 0 6, 6 और 1 7, 7 और 0 7, 7 और 1 8। तो क्युमुलेटिव सम आपने इसके अंदर सम इसके अंदर आपने स्टोर करवा दिया। अब इसका जो बेसिक एल्गोरिथम है ना, वो ये कहता है कि अगर आप इसको बहुत बेसिक वे में करें, वो ये है कि आप इसके अंदर जितनी दफ़ा एक एलिमेंट का नंबर है ना अकर होने का, आप उतनी दफ़ा वो एलिमेंट लिख दो, ठीक है। अब आपका देखो कि आपके पास ये था काउंटिंग अरे आपका, ठीक है। काउंटिंग अरे के अंदर आपके पास जो 0 था वो एक दफ़ा है, तो आप 0 को यानी कि हम यहाँ पे अगर लिखें 0 को हम एक दफ़ा लिखते हैं, ठीक है, ओके। आपका 1 जो सा है वो 0 दफ़ा है, 2 जो सा 3 दफ़ा है आपका, ठीक है। तो 2 2 2 नेक्स्ट इज योर 3 3 0 दफ़ा है, 4 0 दफ़ा है, 5 2 टाइम आया है, तो 5 5, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 6 0 टाइम्स, 7 1 टाइम, 8 0 टाइम और 9 1 टाइम, ठीक है। 7 और 9 लिखना है हमने एक बार, 7 और 9। तो देखिए आपकी जो अरे है वो सॉर्ट हो गया। और अब यहाँ पे बगैर किसी कंपैरिजन के हमारे पास जो इनपुट रे थी वो ये थी, और जो आउटपुट रे हमारे पास वो ये है। यहाँ पे भी एंड पे दी होगी, तो ये रही, ठीक है। तो अब इसका हम लोग कम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं। कम्प्लेक्सिटी के लिए आपके पास पहले आपने डायनामिकली एक रे एलोकेट करनी है। वो क्या करनी है कि 0 to k की, यानी कि जो आपका मैक्सिमम नंबर होगा उसकी ही आपने एक रे एलोकेट करनी है। देन आपने उस रे के अंदर इनिशियलाइज़ करना है उस रे को 0 से, क्योंकि आपने उसके अंदर बाद में हर एलिमेंट की अकरेंस स्टोर करवानी है, तो उसको 0 से स्टोर करोगे। तो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी आगे 0k है, और क्योंकि हमने इसमें कॉन्स्टेंट इग्नोर कर दिया हमने, ठीक है, और इसका भी जो कॉन्स्टेंट था इसको भी इग्नोर कर दिया, इसके हम ओवरऑल निकाल रहे हैं। तो इस लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि उसका काउंट स्टोर करवा रहे हैं हर एलिमेंट के अकरेंस का, उसकी भी 0 ON है, और देन आप उसमें से नंबर लेस करके स्टोर करवा रहे हो। ये एल्गोरिथम यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। उसकी भी O की पावर k है, O इंटू k है, और देन आप उस एलिमेंट के अंदर वैल्यूज वापस अपनी ओरिजिनल रे के अंदर स्टोर करवा रहे हो, उसकी O की पावर n है। तो देन आप इसको जब प्लस करते हो इन सबको, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, इंडिपेंडेंट लूप्स हैं, तो इन सबको हम प्लस करेंगे तो ON 3 दफ़ा था, इग्नोर हो जाएगा, तो O बल्कि 2 दफ़ा था, 2 बार ON है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 दफ़ा ON है प्लस
2 दफ़ा ओके है, ये भी 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम है, तो ये कॉन्स्टेंट ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा O प्लस के। ये हमारे पास एल्गोरिथम, इसकी कम्प्लेक्सिटी रह जाएगी हमारे पास। थैंक यू।